हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो यार आज हम एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गए। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया, बहुत से बच्चों के फ़ोन भी आए और बच्चे मुझे अक्सर पूछते हैं एज अ फिजिक्स प्रोफेसर कि सर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। फिजिक्स का जो प्रॉब्लम होता है मेन, वो क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। कल और परसों मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए वीडियोस वगैरह मैं नहीं बना पाया। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पर लगभग एक 200 से 300 वीडियो देखे, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है, उनका काम बहुत बढ़िया था, सबने अपनी तरह से कोशिश की, लेकिन मुझे मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो टेक्निक मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में यूज़ की थी, वो टेक्निक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए। इसलिए मैं आपके साथ वो टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का जो इंफॉर्मेटिव लेक्चर है वो है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। तो बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले या सेशन शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारा चैनल है उसका नाम है कोटा पैटर्न साइंस वाला, इस पे जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और जो बच्चे इस वीडियो को या इस तरह के बहुत सारे फिजिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगे, या फिर मैंने आईआईटी का एक बहुत बढ़िया वीडियो अपलोड किया है और जल्दी मैं एम्स या मेडिकल पर भी सीट पर भी एक वीडियो करने वाला हूँ। और फिजिक्स का बहुत ही कोटा स्टडी मटेरियल पर बेस्ड बहुत सारा नॉलेज वहाँ पर हमने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और अच्छे से होशियार बच्चों में इसे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए आज का सेशन हमारा शुरू करते हैं, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। ठीक है ना, मैं मेरे पर्सनल व्यू बताऊंगा यार, ठीक है ना। और बहुत ऐसे कुछ हार्ड स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 3 ऐसा नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाऊंगा मैं, एकदम सिंपल सी मेथड। और यार मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो आपको खुद की वजह से आएंगे। प्रॉब्लम न्यूमेरिकल को हम हमारे स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम कहते थे, समस्या। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में एक टेक्निक बताऊंगा, एक रफ आइडिया जो कि नॉर्मल बच्चे को भी आसानी से समझ आए। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल स्टेप है और हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज का अगर इंपॉर्टेंस ही हमें पता नहीं है तो हम उस तरफ देखने का हमारा एंगल चेंज हो सकता है। ठीक है ना, अगर आप किसी को इंपॉर्टेंस ही नहीं दोगे तो वो चीज आपको आत्मसात मतलब आपको आ नहीं सकती। ठीक है ना, तो पहले आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना होगा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंस क्या है, तभी तो आप उसको टाइम दोगे और बार बार उसके साथ खेलोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। और इंपॉर्टेंस ही नहीं पता तो आप बोलोगे यार छोड़ो, ये न्यूमेरिकल छोड़ दो, हम कुछ तो भी कर लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे। तो जुगाड़ से आपको कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, देखो हम 11-12 पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कवर करते हैं या डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम का जो न्यूमेरिकल का जो प्रॉब्लम है वो शुरू होता है 8th स्टैंडर्ड से। 8th स्टैंडर्ड तक कोई न्यूमेरिकल नहीं होते, 8th स्टैंडर्ड में पहली बार आप फेस करते हैं न्यूमेरिकल को। हमने भी फेस किया था, मैंने भी फेस किया था, और ऑनेस्टली मैं बता दूं 8, 9, 10th में मुझे कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आए। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, उसे बहुत बढ़िया सी न्यूमेरिकल आते थे, एक जलन महसूस होती थी, यार हमें क्यों नहीं आते न्यूमेरिकल, इसे कैसे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। तो न्यूमेरिकल की और हमारी जो दुश्मनी क्रिएट होती है वो होती है 8th स्टैंडर्ड से। जिसको 8th स्टैंडर्ड में न्यूमेरिकल आ गए उसको तो बढ़िया है, नो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं है उनके लिए क्या करना है वो सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ये है बच्चों, हम 11-12 पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कवर करते हैं। 12th में आपको 3 एग्जाम देने होते हैं, थ्योरी, नीट एंड जेई। ठीक है ना, इस पे आपका इंजीनियरिंग करियर डिपेंड है, इस पर आपका मेडिकल करियर डिपेंड है। थ्योरी एक हर्डल है, आपको पास करना होता है। ठीक है ना, तीनों में फिजिक्स का पेपर होता है, और सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए भी सेम प्रोसीजर है, केमिस्ट्री में भी कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट होता है बच्चों। ठीक है ना, तो थ्योरी का जो पेपर होता है 100 मार्क्स का, उसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 मार्क्स रिटर्न पेपर होता है। तो उसमें लगभग 40 मार्क्स के न्यूमेरिकल होते हैं, 40 मार्क्स के न्यूमेरिकल होते हैं। नीट एग्जाम में फिजिक्स के 45 एमसीक्यू होते हैं, 180 मार्क्स का पेपर होता है। तो 45 में मैंने बहुत से पेपर एनालाइज किए हैं, 40 प्लस न्यूमेरिकल होते हैं, 40 प्लस न्यूमेरिकल होते हैं। और जेई में 30 एमसीक्यू होते हैं। बार बार इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, हर साल अलग होता है, एक रफ आइडिया पकड़ कर चलेंगे हम। तो इसमें 30 एमसीक्यू होते हैं फिजिक्स के, 120 मार्क्स का पेपर होता है। तो 28 प्लस या 29 प्लस भी क्या होते हैं उसमें, न्यूमेरिकल होते हैं। मतलब फिजिक्स 90
98 या 97% क्या है, न्यूमेरिकल। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आता। तो फिजिक्स आता है मतलब न्यूमेरिकल आना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकल का। अब इस पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। विदाउट सॉल्विंग न्यूमेरिकल आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप कहोगे सर डॉक्टर बनने के लिए तो बायोलॉजी आना जरूरी है, नहीं। फिजिक्स का जो स्कोर है, फिजिक्स के जो नीट के मार्क है, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपके मेरिट लिस्ट पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है उनका, ठीक है ना। इसलिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल आना बहुत जरूरी है। विदाउट सॉल्विंग न्यूमेरिकल ना आप डॉक्टर बन सकते हो, ना आप इंजीनियर बन सकते हो। तो अगर आपका इरादा होगा कि बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, तो बाकी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल आ गए तो आपको फिजिक्स आ गया, आप अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो फिजिक्स 95% प्लस क्या ऑक्युपाई करता है, न्यूमेरिकल। तो ये होगा इसका इंपॉर्टेंस। तो एक सिंपल सी अगर आइडिया दे दूं मैं आपको, तो फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब फिजिक्स, ठीक है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो आपको फिजिक्स सीखना है मतलब न्यूमेरिकल करने ही होंगे, ठीक है। तो सेकंड इस पे आते हैं कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहले हम न्यूमेरिकल को डिफाइन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल बच्चों तीन चीजें होती है। फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कन्वर्जन फैक्टर, फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। और तीसरा कैलकुलेशन। तो कोई भी न्यूमेरिकल 3 स्टेप में सॉल्व होता है, फॉर्मूला, कन्वर्जन फैक्टर एंड कैलकुलेशन। फॉर्मूला मतलब सपोज आपको फोर्स फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर मतलब सपोज आपको वैल्यू दी गई है ग्राम में, मास की वैल्यू दी गई है ग्राम में, तो आप ग्राम में इसमें पुट कर दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ग्राम टू किलोग्राम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये इस लेक्चर का टॉपिक नहीं है। ये अगर आपको सीखना है तो आप जाओ अपने चैनल पे, बढ़िया बढ़िया ऐसे लेक्चर पड़े हुए, बहुत ही अच्छा सा नॉलेज है, आप वो देख सकते हो, ठीक है ना। मैं सिर्फ कैसे सॉल्व करें वो बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ग्राम टू किलोग्राम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको पता होना जरूरी है। इसे कहते हैं कन्वर्जन। कैसे करते, क्या कहते हैं, कन्वर्जन। और नॉर्मली कंपटीशन बढ़ चुका है, इसलिए वो वैल्यूज आपको सीधे सीधे नहीं देंगे। वो वैल्यूज आपको, अब जो एग्जाम सेट कर रहा है वो तो चाहेगा कि आपका आंसर गलत हो, ठीक है ना। तो कम लोगों का सही हो और ज्यादा लोगों का गलत हो, जिससे सिलेक्शन प्रोसेस इजी हो जाए, ठीक है ना। तो ग्राम टू किलोग्राम कैसा कन्वर्ट करती है आपको पता होना चाहिए, उसे कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। और ज्यादातर बच्चे जहां पर यहां पर मिस्टेक होती है उनकी, उसे कहते हैं कैलकुलेशन। मतलब आपकी जो बेसिक नॉलेज है 4 to 10 स्टैंडर्ड में आपने मैथमेटिक्स में क्या किया है, कैसे किया है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें हैं, बताऊंगा मैं कैसे करना है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम के बारे में आपकी अप्रोच क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। आप कहोगे सर आप तो न्यूमेरिकल समझा रहे हो, ये अप्रोच, एटीट्यूड, ये क्या आप थ्योरेटिकल बातें कर रहे हो। ये थ्योरेटिकल नहीं बच्चों, ये प्रैक्टिकल बात है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त या प्रॉब्लम पढ़ते वक्त, न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त ही आप सोचोगे कि मेरी लायकी नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपकी अप्रोच पॉजिटिव होना जरूरी है। भले ही आपको प्रॉब्लम नहीं बन रहे, नहीं आता है, तो भी आप पढ़ते वक्त ही सोच लो कि ये आ जाएगा, मैं कर लूंगा, आ जाएगा, मैं कर लूंगा। ऐसा सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे नहीं सोचोगे तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। पढ़ते वक्त ही आप सोच रहे हो कि मुझे वो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो आपको कभी भी वो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अप्रोच, आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये सोचो कि आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा, बन जाएगा, आज बन जाएगा, 2 बन जाएगा, पहले अटेम्प्ट में बन जाएगा, 10वें अटेम्प्ट में बन जाएगा, 100वें अटेम्प्ट में बन जाएगा, बनेगा जरूर। 100 बार करूंगा लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही करूंगा, सॉल्व करे तक छोड़ूंगा नहीं, ऐसा आपका एटीट्यूड होना जरूरी है। और बच्चों एक चीज याद रखो, मैंने बहुत से लेक्चर में कहा है, बहुत बार मैं बच्चों को बताता हूं, जो चीज आपसे नहीं बनती, बार बार करने पर भी नहीं बनती, वो चीज सिर्फ एक ही चीज से सॉल्व की जा सकती है, उसका नाम है प्रैक्टिस, ठीक है ना। बहुत बड़े 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 एग्जांपल है, हम उसमें नहीं जाएंगे उसके डिटेलिंग में। प्रैक्टिस से हर चीज सॉल्व की जा सकती है बच्चों, ठीक है ना।
लगभग 90% बच्चे, मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे बच्चे 18-18 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, 2 साल बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं, स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं और रात रात भर सोते नहीं है, फिर भी उनका मेडिकल की सीट या इंजीनियरिंग की सीट नहीं मिलती। उसका रीजन है फिजिक्स। ठीक है ना। तो फिजिक्स में आपको अगर न्यूमेरिकल आ गए तो आप बहुत ही आगे निकल जाओगे और स्टूडेंट से। 90% बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि इसके न्यूमेरिकल नहीं बनते। ठीक है ना। तो सिंपल लॉजिक है, पहले तो इसका इंपॉर्टेंस समझ लो, इसके बिना नहीं होने वाला, ऐसा अगर आप समझ गए तो आप उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे और ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। और उसके तरफ आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और कितना भी आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे बार बार, प्रैक्टिस आप पर डिपेंड करता है, 100 बार करो, 200 बार करो, 500 बार करो, 1000 बार करो, कभी तो आएगा ना। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम बढ़ते प्रोसीजर की ओर। तो न्यूमेरिकल क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला प्लस कन्वर्जन प्लस कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो एक चीज याद रखो, जिस भी टॉपिक पर आप न्यूमेरिकल बना रहे हो, सबसे पहले उससे रिलेटेड फॉर्मूले कौन कौन से है उसकी एक लिस्ट बना लो। ठीक है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ हैबिट होना जरूरी है आप में। उसमें से एक हैबिट है फॉर्मूला बुक। मेरी 12th की फॉर्मूला बुक अभी तक है मेरे पास, अभी तक है, मेरी बच्चियों के लिए मैंने संभाल के रखी है वो। ठीक है ना। तो फॉर्मूला बुक मेरी अभी तक है। और ये फॉर्मूला बुक कॉपी होने से नहीं होता, किसी की कॉपी कर लिया या फॉर्मूला का बुक खरीद लिया, ऐसे नहीं बनता। खुद से ही फॉर्मूले, जो फॉर्मूले है उसे बनाना चाहिए। और ये जो फॉर्मूला बुक होता है बच्चों, मेरे एक आपसे सजेशन है, पर्सनल सजेशन, जिसको भी न्यूमेरिकल हार्ड जाते हैं, आप क्या करो, कुछ भी नहीं समझता फिर भी आप फॉर्मूला रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रट लो उसे, रट लो। जैसे हम बचपन में एक सब्जेक्ट होता था हमारा संस्कृत, उसमें सुभाषित होते थे, सुभाषित, उसका कुछ भी समझ में नहीं आता था हमें, फिर भी हम उसे रट लेते थे। वैसे ही फॉर्मूला आप रट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता नहीं फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर भी आप इसे रट लो। आपको पता होना चाहिए F = m × a, फर्स्ट स्टेप है ये। फिर सिर्फ इतना उसमें चीज नोट करो कि F मतलब फोर्स है, पता होना चाहिए, M मतलब मास है, A मतलब एक्सेलरेशन। मास क्या होता है कोई जरूरत नहीं तो नहीं पता, वो आगे हम सेकंड स्टेप में देख लेंगे। तो पहले आप फॉर्मूला रट लो, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मुझे कुछ तो आता है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला आप रट लो, उसके लिए क्या करो, आप एक फॉर्मूला बुक बना लो, छोटे छोटे फॉर्मूला, हर कोई फॉर्मूला आप उसमें लिखते जाओ। सवेरे उठने के बाद सबसे पहले, ब्रश करने से पहले और कोई चीजें करने से पहले एक बार उस पर रिविजन कर लो। और सोते वक्त सोने से पहले फॉर्मूला बुक आपकी एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद ही सो जाओ। इससे क्या होगा, नींद में भी आपको उसका विजुअलाइजेशन होगा। और आप कितने वीक हो, कितने स्ट्रांग हो, अपने पॉजिटिव अपने निगेटिव पहचानो और उस हिसाब से बार बार उसका रिवीजन करो। कोई भी चीज दुनिया की सीखी जा सकती है। देखो बच्चों, कोई भी चीज सीखने के लिए 2 चीजें होना बहुत जरूरी होती है। एक होती है स्किल, दूसरा होता है विल। स्किल और विल। स्किल मतलब उसको कैसे सीखना है, और विल मतलब आपकी उसको सीखने की इच्छा है या नहीं। ठीक है ना। तो स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विल? विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर विल है तो स्किल तो आप सीख सकते हो, लेकिन विल आप सीख नहीं सकते। ठीक है ना। आप प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना चाहते तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। स्किल कितने भी हार्ड स्किल सीख सकता है इंसान चांद तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया, विल होना जरूरी है। स्किल कुछ भी आप सीख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है ना। तो पहले आप क्या कर लो, फॉर्मूला अच्छे से मेमोराइज कर लो। उसके बाद ये फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें आप अच्छे से समझ लो। और ये समझनी हो, कोई बुक रेफर करो, किसी से पूछ लो। अब इसमें क्या होता है, बच्चे पूछने से बहुत शर्माते हैं। आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो उससे आपको डिस्कस करना होगा कि ये चीज, इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, ये आपने कैसा किया था, मैं कैसा करूं। अगर आपको कोई किसी से पूछने के लिए शर्म आ रही है तो आप मेरा नंबर लेके मुझे कॉल करें, मैं आपको फोन पे भी गाइड कर सकता हूं, या जो मेरे स्टूडेंट है वो पर्सनली मुझे मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये चीजें करते वक्त अगर आपको ऑनलाइन कुछ हेल्प चाहिए तो हमने एक अलग से सेक्शन बनाया है अपने चैनल पर, फील द फिजिक्स। हर एक क्वांटिटी पर वहां पर लेक्चर है, वो लेक्चर अच्छे से देखो, या दूसरे चैनल पर देखो, कहीं पर भी देखो, आपको आना जरूरी है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला एक बार क्लियर हो गया कि वो फॉर्मूला के एक पार्ट पर आप काम करो, उसका यूनिट क्या है, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, उसके बाद फेमटोमीटर, एंगस्ट्रॉन, फिर माइक्रोमीटर। ठीक है ना। उसके बाद इतने सारे यूनिट है, तो आपको ये सब चीजें पता होना जरूरी है। तो ये
आपको मेमोराइज करने से नहीं आएगी। आप नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कितने सॉल्व करते हो उसके बाद ये कन्वर्जन का फैक्टर आपको आ जाएगा। हर बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करते वक्त क्या में रखना पड़ता है, मीटर। तो ये चीजें एक बार पढ़ने से समझ तो जाएगी, लेकिन आप कितनी बार उसकी प्रैक्टिस करते हो उस पर वो आपका डिपेंड करता है। और फाइनली डिपेंड आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। पर्सनली 8th स्टैंडर्ड तक मुझे नहीं पता था कि -2 -1 -3 होता है, ये मुझे नहीं पता था। एंड आई एम अ वेरी वेरी गुड टीचर इन माय फील्ड। अच्छे से मैं पढ़ा लेता हूँ फिजिक्स, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने खुद से सीखी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं भी शर्मता था। मैं 10th स्टैंडर्ड में था और मुझे ये नहीं पता था, तो मुझे शर्म आती थी। मैं सोचता था ये कैसे पूछूं मैं जाके किसी को, ठीक है ना। तो ये मैंने खुद से सीखी, 8 के बुक निकाले, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल ऑब्जर्व किए, फिर कैसा कन्वर्ट होता है ये सारी चीजें मैंने देखी, ठीक है ना। तो आपकी विल होगी तो आपको ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल आ जाएंगे। आप न्यूमेरिकल का हवा मत बनाओ। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। एक मेरा स्टूडेंट था, वेरी गुड इन बायोलॉजी, वेरी गुड इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी वो अच्छा था, लेकिन उसने राई का पहाड़ बना दिया और फिजिक्स को बहुत ऐसा हवा कर दिया। इतना कॉन्फिडेंस वीक हो गया कि नीट का उसने पेपर ही सॉल्व नहीं किया फिजिक्स का, उससे मार्क्स कम हो गए। एक हमारा घर का एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें, ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दोगे तो क्या हो जाएगा। मेरी सिस्टर उसने बायोलॉजी में 97 मार्क्स स्कोर किए हैं एमएससीटी में। उसके टाइम पे एमएससीटी होती थी, 200 मार्क का पेपर होता था। अब उसके सामने ये था कि पहले फिजिक्स का पेपर सॉल्व करे या केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स से वो डरती थी, मैंने बहुत समझाया उसको, फिर भी वो डरती थी। तो पहले उसने फिजिक्स का पेपर सॉल्व किया, 50 एमसीक्यू अटेम्प्ट किए, 50 में से उसके 43 लग गए। लेकिन जब उसका फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना हो गया और उसने वॉच देखी तो टाइम फिनिश हो गया था। तो सर आप टाइम कैसा मैनेज करें? तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका टाइम। टाइम कैसा मैनेज करते हो? तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको न्यूमेरिकल इतने बार सॉल्व करना पड़ेंगे, इतने बार सॉल्व करना पड़ेंगे कि आपको उसका आंसर ही याद हो जाए। अब टिपिकली हम नीट या जेई के बारे में बात करें तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो ये एग्जाम दिया होता है आप उससे पूछ लो, या जो सक्सेस हुआ है उससे पूछ लो, नीट के जो 40+ एमसीक्यू होते हैं वो सॉल्व करने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। अगर आप कितने भी क्लेवर हो, 45 एमसीक्यू अगर आप ऑन पेपर सॉल्व कर आंसर अगर उसका गोल करोगे या टिक करोगे ऐसा सोचते हो, तो कम से कम आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे। और टाइम कितना अलाउड होता है? 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर अलाउड होता है। तो 2 घंटे लगेंगे। आप कितने भी होशियार हो, मैं भी पेपर सॉल्व करूंगा तो 2 घंटे लगेंगे। तो बच्चे कैसे सॉल्व कर लेते हैं? सर प्रैक्टिस से। उसका आंसर ही याद होना जरूरी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टाइम नहीं होता। तो इसलिए एक ही चीज से न्यूमेरिकल बनते हैं, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे करें सर? फॉर्मूले मेमोराइज करो, छोटे छोटे इजी न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करो, फिर हार्ड सॉल्व करो, कंसेप्ट बिल्ड करो। नहीं बिल्ड होता किसी को पूछ लो, डिस्कस करो, बार बार करो। आप कितनी बार उसे सॉल्व करोगे इस पे डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल बनेंगे या नहीं बनेंगे। बाकी नेट पे बहुत सारे वीडियो दिए, पूरा गार्बेज है उसमें, ऐसे करो वैसे करो, वैसे करो ऐसे करो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे। किसी की स्टेप कॉपी कर आप न्यूमेरिकल नहीं सीख सकते। सिंपल सा लॉजिक है, आपको फॉर्मूले मेमोराइज करने होंगे। मेमोराइज करने के बाद कन्वर्जन फैक्टर अच्छे से क्लियर करो, कैलकुलेशन पर काम करो। कैलकुलेशन नहीं आता, थ्योरी पेपर के लिए लॉगरिथम की एक अरेंजमेंट होती है, वो सीखो। जो आपको नहीं जमता उस पे छोटे छोटे पॉइंट पर काम करो और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल बनने लगेंगे। पहले सिर्फ 5 प्रॉब्लम सॉल्व करो हर रोज, फिर 10 करो, फिर 15 करो, फिर 20 करो। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि 100 200 न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन 100 बार करने के बाद भी अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहे तो आपको 500 बार करना पड़ेगा। 500 बार करने के बाद नहीं आ रहे तो 1000 बार करना होगा। 1000 बार करने के बाद भी नहीं आ रहे तो 5000 बार करना होगा। आपको 100% आएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, तो नहीं करोगे, तो इन फील्ड में आप करियर भूल जाओ। ठीक है, आपके लिए वो करियर कितना इंपॉर्टेंट करता है, कितना मायने रखता है, ये बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें करने पर भी अगर नहीं आ रहे या इसमें आपको हेल्प चाहिए तो YouTube पे हमारा बहुत बढ़िया सा चैनल है, कोटा पैटर्न साइंस वाला। उस पर जाकर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और पर्सनली उस पर कमेंट कीजिए या मुझे कॉल कीजिए। किस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रहा है उस पर मैं बढ़िया से वीडियो बना दूंगा, या हर फिजिकल क्वांटिटी पर एक एक वीडियो डालने की हमारी प्रोसीजर ऑलरेडी शुरू है और हम ये कंटिन्यू करेंगे। आप उसको देख सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल मतलब कोई हवा नहीं है, आने वाली चीज है, प्रैक्टिस से
आ जाएगी। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बार बार सॉल्व करो, और एक एक पार्ट, न्यूमेरिकल का कौन सा पार्ट आपको जम नहीं रहा, कुछ भी नहीं जमता सर, तो उसको पार्ट में डिवाइड करो, फॉर्मूला, कन्वर्जन, कैलकुलेशन, और एक एक चीज पर काम करो, सीखते जाओ। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो आपको प्रैक्टिस से नहीं आ सकती, हर चीज आपको आ सकती है, बट एक ही चीज मैटर करती है, प्रैक्टिस। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस से न्यूमेरिकल को किया जाता है, ये आज के सेशन का थीम है। ओके, पढ़ाई करते रहे, बढ़िया से न्यूमेरिकल लगेंगे। अब ट्राई तो करो, अब ट्राई नहीं करते। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।